मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद की इज्तिमात। इस्लामाबाद में ईद नमाज का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। कराची की सबील वाली मस्जिद में भी ईद नमाज की अदायगी की गई। लाहौर में दाता दरबार, जामिया नई मियां समेत दर्जनों मकामात पर ईद की नमाज के इज्तिमात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उमरा में नमाज ईद अदा की। हमजा शहबाज और दीगर अहम शख्सियात ने भी वज़ीर आज़म के हमरा नमाज ईद पढ़ी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गैलानी ने मुल्तान, वज़ीर आला KP ने डेरा इस्माइल खान और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज ईद अदा की। शर्जील मेमन ने टंडोजाम, मौला बख्श चांडियों ने हैदराबाद और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची के पोलो ग्राउंड में नमाज ईद पढ़ी। उम्मत मुस्लिमा की फलाह व बहबूद, मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। शहरियों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सुन्नत इब्राहिमी की याद में जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान। 92 मीडिया ग्रुप की तरफ से अहले वतन को ईद मुबारक। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, भारत ने तकब्बुर और घमंड में मुब्तला होकर पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान आज दुनिया भर में एक मजबूत मुल्क के तौर पर जाना जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के दिन पर गजा के मुसलमानों को भी याद रखना होगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बिलावल भुट्टो पूरी दुनिया में भारत को एक्सपोज कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। शेख रशीद बोले, भारत फिर भी शरारत कर सकता है। बहादुर अफवाज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगी। मुल्क के सियासी मसाइल हल करना नागुज़ीर है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर मौला बख्श चांडियों का कहना है, मुल्क में इस वक्त सियासत नहीं हो रही, तमाम सियासी जमातें अपने वजूद की जंग लड़ रही हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। सदर ममलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा कुर्बानी और ईसार के जज्बे को असर नौ जिंदा करने का दिन है। हमें मुआशरे के कमज़ोर और महरूम तबकात का सहारा बनने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन, तरक्की और खुशहाली अता फरमाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि कुर्बानी का रास्ता हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाता है। भारतीय हमले पर कौम का इत्तेहाद दुश्मन के लिए वाज़े पैगाम था। मुल्क की तरक्की के लिए कुर्बानी और इत्तेहाद के जज्बे की ज़रूरत है। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ, नेवल चीफ ने भी मुबारकबाद दी। ISPR का कहना है, मुसल्लह अफवाज पायदार अमन, खुशहाली और कौमी हम आहंगी के लिए दुआगो हैं। वतन की सलामती के लिए शहरियों की बहादुरी और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ईद उल अज़हा फ़िक्र, कुर्बानी और इत्तेहाद का मुक़द्दस वक्त है। मुल्क की सलामती के लिए मुसल्लह अफवाज अवाम के साथ साबित कदमी से खड़ी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी वसी करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। कसीरुल जहती ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के बाहमी अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर बातचीत। मईशत, सरमायाकारी और दिफाई ताउन को वसअत देने पर भी गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती में दरार, दोनों मीडिया पर एक दूसरे के पोल खोलने लगे। संगीन इल्जामात आए। अमरीकी सदर ने एलन मस्क को अरबपति पागल कह दिया। एलन मस्क ने ट्रंप को एहसान फरामोश करार दे दिया। ट्रंप की एलन मस्क की कंपनी की सब्सिडी और हुकूमती मुआहदे ख़त्म करने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क पर मनशियात इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। दूसरी तरफ CEO टेस्ला ने अमरीकी सदर के मवाक़से का मुतालबा कर दिया। एलन मस्क का कहना है कि ट्रंप की जगह JD वेंस को सदर तैनात किया जाना चाहिए। ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम एप्स्टीन की फाइलों में है। मेरी बात लिख लें, जिनसी स्कैंडल्स की हकीकत सामने आकर रहेगी। वक्त आ गया है कि बहुत बड़ा बम गिरा दिया जाए। एलन मस्क ने ताना दिया कि ट्रंप मेरे बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते थे। उधर इख्तिलाफात की खबरों पर टेस्ला के हिस्से में 14% तक कमी हो गई।
सयोनी फौज की गजा पर बमबारी जारी, मजीद 52 फ़लस्तीनी शहीद, 189 जख्मी हो गए। गजा में ताज़ा इसराइली हमलों में 15 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीनियों की मजमूई शहादतों की तादाद 54,670 तक जा पहुँची। उधर गजा में इंसानी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने तमाम इमदादी मराकज़ बंद कर दिए। इंसानी इमदाद के मराकज़ इसराइली हमलों के बाद बंद किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस वक्त गजा में 2700 से ज़ायद बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। दूसरी तरफ इसराइल की जनूबी बैरूत और जनूबी लेबनान पर भी वहशियाना बमबारी। लेबनान के सदर ने हमलों को जंग बंदी की कुली खिलाफ वर्जी करार दिया। चीन ने सैटेलाइट का एक नया ग्रुप कामयाबी से खला में भेज दिया। सैटेलाइट्स लॉन्ग मार्क 6A रॉकेट के जरिए लॉन्च किए गए। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हमास मुखालिफ ग्रुप को असलहा फराहम करने का एतराफ़ कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू के हिमायत याफ्ता ग्रुप पर इमदाद लूटने और स्मगलिंग के इल्ज़ाम हैं। हमास ने शरपसंदों के ग्रुप को इजराइल का आलाकार करार दे दिया। इंसानी हुकूक़ की तंजीमों का कहना है कि यह हिकमत अमली इजराइल के लिए ख़तरनाक हो सकती है। भारतीय ओपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की एक बार फिर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद। कहा, अमरीकी सदर ट्रंप 11 मरतबा कह चुके हैं कि उन्होंने मोदी को जंगबंदी पर मजबूर किया, लेकिन नरेंद्र मोदी चूं भी नहीं कर पा रहे। वो ये नहीं कह पा रहे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अमरीकी सदर जो कह रहे हैं वो हकीकत है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कच्ची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में फितना और हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। हलाक दहशतगर्द भारतीय सरपरस्ती में की जाने वाली मुताद्दद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस रहे थे। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ईद का दिन भी गजा पर भारी रहा। सयूनी फोर्सेस की गजा में बर्बरियत जारी, मजीद 42 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। एक हफ्ते में इमदादी मकामात पर फायरिंग से 110 अफराद शहीद हो चुके। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 54,677 हो गई। 1,25,530 जख्मी हो चुके। उधर खान यूनस में एक इमारत में धमाका, 4 इसराइली फौजी हलाक और 5 जख्मी हो गए। एक की हालत तशवीशनाक। पाकिस्तान की गजा और लबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि गजा और लबनान में ईद उल अजहा के मौके पर हमले किए गए। हमले बैन अल-अक़वामी कानून और लबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में अहले फ़लस्तीन और लबनान के साथ खड़ा है। रूस के यूक्रेन पर शदीद हमले जारी। कीव समेत 6 इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 3 अफराद हलाक और 49 जख्मी हो गए। बमबारी से कई इलाके मलबे का ढेर बन गए। गुज़श्ता रात कीव में जोरदार धमाके के बाद आग भड़क उठी। मरने वालों में 3 रेस्क्यू एहलकार भी शामिल। यूक्रेन की जानिब से रूसी अड्डों पर ड्रोन हमलों के बाद रूस की जंगी कार्रवाइयों में तेजी आई है। उधर जंग के बावजूद यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में भी ईद उल अज़हा अकीदत और मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई गई। अमन और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस का मुल्क में अप्रैल 2026 में इंतखाबात का ऐलान। मोहम्मद यूनुस ने कौम से खिताब करते हुए कहा, इंतखाबात अप्रैल 2026 के पहले 2 हफ्तों में किसी भी दिन होंगे। इलेक्शन कमीशन आने वाले दिनों में इंतखाबात का मुकम्मल शेड्यूल जारी करेगा। अबूरी हुकूमत ने इस्लाहात, इंसाफ और इंतखाबात के मैंडेट पर मुल्क का इंतजाम संभाला था। आइंदा ईद उल फितर तक मुल्क में इंसाफ और इस्लाहात के हवाले से काबिल कबूल हद तक काम मुकम्मल हो चुका होगा।